नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। आपको आज एक बेहद ही विशेष खबर से रूबरू करा रहे हैं। दरअसल शिक्षा बेहद ही ज़रूरी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलैया में। और ये सलैया में एक बेहद ही खास क्लासरूम है। हालांकि कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पे स्मार्ट क्लास जैसी व्यवस्थाएं सरकार करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर के कई एनजीओ और कई तरह के जो निजी कंपनियां हैं या बैंक हैं, जैसे इसको जहाँ तक हमें अभी जानकारी मिली है कि HDFC के द्वारा जो है कुछ डोनेशन जो है एक तरीके से समझिए कि मिला है और एक स्मार्ट क्लासरूम जो है बनाया गया है बच्चों के लिए। स्मार्ट क्लासरूम में किस तरह की पढ़ाई होती है और बच्चों के शिक्षण व्यवस्था को किस तरह से मजबूत करने का प्रयास होता है, यही आज का जो है इस रिपोर्ट में खास होने जा रहा है। दरअसल ये 9th क्लास का जो ये क्लासरूम है और यहाँ पर जो हैं सर हैं और बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं 9th क्लास के हैं। यहाँ छात्र छात्राएँ बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि क्लासरूम जो है नीचे बड़ा अच्छा फर्श वगैरह बनाया गया है और क्लासरूम भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये प्रोजेक्टर के माध्यम से इस स्मार्ट क्लास के जरिए किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ के सर ही बता पाएंगे। और ऑन होने दीजिए, आप लोग ऑन करते हैं खुद से। हाँ। थोड़ा जी, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। अच्छा, आप यहाँ पे शिक्षक हुए 9th? हाँ, अभी प्रभारी हैं। अच्छा, 9th और 10th का। तो ये स्मार्ट क्लास से आपको क्या लगता है कि जैसे पहले तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, स्मार्ट क्लास तो जानते भी नहीं थे कि क्या होता है, कंप्यूटर का वो दौर भी नहीं हुआ करता था, शायद आपके ज़माने में तो और भी कम। और अभी क्या लग रहा है इससे कितना व्यवस्था में सुधार हो सकता है, बच्चों को कितना लाभ होगा इससे? स्मार्ट क्लास से तो बच्चों को बहुत लाभ है, क्योंकि जब हम चित्र के साथ पढ़ते हैं, जैसे वीडियो अगर हम देखते हैं, वीडियो के साथ पढ़ते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में अस्थायी रूप से रहता है, तो वो समझ में ज़्यादा आता है। और सिर्फ जब हम सुनते हैं तो वो हमें कम याद रहता है, तो ये बच्चों के लिए तो बहुत कारगर सिद्ध होगा। अच्छा, ये किनके द्वारा ये सब सारा सेटअप किया गया? गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है या फिर कोई निजी संस्थान? एनजीओ के द्वारा ये किया गया है। अच्छा, एनजीओ के द्वारा। हाँ, तो ये 2 तरह के एनजीओ हैं। एक कंपनी वाले आए हैं गोड्डा से, वो हैं, और एक HDFC के द्वारा जो क्लासरूम का कलर वगैरह का व्यवस्था किया गया उनके द्वारा है। अच्छा, तो ये कैसे स्टार्ट करते हैं आप लोग? जैसे ये सेटअप होता है आपके स्मार्ट क्लासरूम में। हाँ। इसमें देख रहे हैं माउस लगा हुआ है, कीपैड लगा हुआ है। हाँ, इसमें मिनी PC दिया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम है। अच्छा, ये मिनी PC दिया हुआ है और ये बैटरी इसमें लगा हुआ है। अभी लाइट नहीं है, फिर भी ये चलेगा आपका। अच्छा, और तो ये क्या जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्मार्ट क्लासेस सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? कौन? हाँ, सारा सब्जेक्ट इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो वो कैसे आप स्टार्ट करिए कोई भी सब्जेक्ट? जैसे इसमें 9th और 10th का प्रोग्राम डाला हुआ है, तो इससे हम उधर दिखाइए जरा। देखिए, इस पे है कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में जाएंगे, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ना है। जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे, तो इसमें जितना भी चैप्टर है सबका प्रोग्राम डाला हुआ है। अच्छा, ये जो चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर आपने जो बनाए हैं वो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस में है वही है ना? हाँ हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सारा कुछ है। अच्छा, भारत आकर और क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, और स्थिति। हाँ, अच्छा, भारत आकार और स्थिति भाग 1। हाँ। अच्छा, इसमें क्या, इसमें फिर वॉइस भी है क्या? किस तरह? हाँ, वॉइस भी है, लेकिन अभी है कि इसका साउंड सिस्टम हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से ये क्लास आपका है ना? हाँ, साउंड सिस्टम थोड़ा सा है कि अभी वायर इसका ख़राब हो गया है, तो अभी हम लैपटॉप ला के पढ़ाते हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम में लैपटॉप से ही क्लास ले रहे थे, तो उसे यूट्यूब कनेक्ट कर, यहाँ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अच्छा पढ़ाई हो रहा था। इसमें साउंड थोड़ा सा भी कम है। अच्छा, चलिए, तो कुछ चेंज करना है उसका। हाँ हाँ, तो ये कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो स्मार्ट क्लास हैं उससे बच्चों का जो पढ़ने का जो स्थिति है उसमें बहुत निखार आएगा। हाँ, बच्चों में बहुत इजाफा होगा। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये 1 सप्ताह से शुरू हुआ है। 1 सप्ताह से। चलिए, कुछ बच्चे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? कनक कुमारी। अच्छा, आप इसी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, ये जो इस तरह का सेटअप है इसको स्मार्ट क्लास कहा जा रहा है, कैसा लग रहा है इसको इस तरह से पढ़ने में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ जो समझ में नहीं आता है, जैसे अभी हमारी पृथ्वी एक परिचय, इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आए तो सर बताते हैं फिर? हाँ, पीछे करके फिर बताते हैं। अच्छा, तो पहले जो आप पढ़ती थी, जो सर आते थे बुक खोल के पढ़ाते थे या फिर बिना बुक के भी आपको सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ाते थे, और अब जब इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो कैसा लग रहा है? पहले से ज़्यादा अच्छा है ये? हाँ, पहले से ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। कैसा लग रहा है ये स्मार्ट क्लास में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली बार आप लोग इस तरह से पढ़ रही हैं नहीं? हाँ।
चलिए, डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में चीज़ें जो हैं, अभी आप क्या पढ़ रही हैं? क्या नाम है आपका? सोनिया मुर्मू। अच्छा, तो आप मैथ्स पढ़ रही हैं, स्मार्ट क्लास अभी चल रहा था ना, तो Yes. मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था क्या? नहीं सर, स्मार्ट क्लास चल रहा था। अच्छा, अच्छा लग रहा है ये। यस सर। चलिए, तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स हैं और इनकी प्रतिक्रिया ये है कि ये जो क्लास है वो बेहद ही अच्छे तरीके से इनको जो है, इसमें तो अडानी फाउंडेशन, अडानी के माध्यम से भी मिला है क्या? जैसे 3% है वो सोशल में खर्च करना पड़ता है, जो इनकम होता है, तो हाँ, उसी नहीं, हाँ, वो तो ठीक है, उसी के तहत ये दिया गया है। जी जी जी। तो चलिए, यहाँ बहुत है, करीब 56 विद्यालय है गिरिडीह में। इस प्रोजेक्ट के तहत 56 विद्यालय में अभी ये स्मार्ट क्लास का व्यवस्था किया गया पूरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, मेरे यहाँ तो आईसीटी लैब भी बनाया गया, अभी 11 सिस्टम भी वहाँ है आईसीटी लैब के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे है क्या अभी? हाँ, 11 सिस्टम है, उसका भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो भी एक आध सप्ताह में हो जाएगा। तो इस स्कूल में समझे डिजिटल दौर के अनुसार बहुत अच्छा व्यवस्था दिया जा रहा है सरकार के द्वारा या एनजीओ के द्वारा, जो भी दिया जा रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। अच्छा, ये जो स्मार्ट क्लास है वो सिर्फ 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए? नहीं, 9वीं 10वीं के लिए नहीं है। हाँ। ये 6 क्लास के ऊपर वाले बच्चों के लिए भी प्रोग्राम बहुत अच्छा आया है। हाँ। बाकी ये इसमें सभी बच्चों को इसमें मिलेगा क्लास करने का मौका। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इसमें 1 से लेकर 10th तक का, 12th तक का, जहाँ 12th तक का विद्यालय है 12th तक, यहाँ 10th तक है, तो 10th तक के बच्चे सभी पढ़ेंगे यहाँ। अच्छा, तो ये जैसे अभी आपका अब जो स्मार्ट क्लास है वो 2 ही कमरा देख रहे हैं कि ठीक है, बाकी क्लास में ये इस तरह की व्यवस्था नहीं लगी? नहीं, अभी व्यवस्था नहीं। अगर सभी में लग जाए तो और ज़्यादा अच्छा। और ज़्यादा रहेगा। ये तो 2 क्लास में एक पहले से लगा हुआ है मेरा, उसमें डिजिटल बोर्ड भी है। ये सिर्फ स्मार्ट क्लास है, लेकिन उसमें डिजिटल बोर्ड है, सारा उसमें काम होता है, उसमें चौक डस्टर का कहीं ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, हमारा झारखंड बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, डिजिटल दौर है और उस दौर में जो है स्मार्ट क्लास जैसी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होना वाकई में बेहद ही सुखद अनुभूति देना जैसा है। हालांकि जो चीज़ें हैं, लगातार आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से पढ़ाई होती है। बच्चे जो हैं वो कहीं कहीं, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं पढ़ाई करने, कम बच्चे आते हैं, उनकी उपस्थिति जो है वो जो है ठीक ढंग से नहीं देखी जाती है। कुछ, आपका नाम है आपका? इधर घूम जाइए थोड़ा सा। कुंदन पंडित। हर दिन आते हैं स्कूल? हाँ नहीं आते हैं? आते हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? भारत का राष्ट्रपति है, चलिए चलिए, कोई नहीं है। किन्हीं को पता है क्या भारत के राष्ट्रपति कौन है? कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए ठीक है। खैर, हम ये सवाल करने के लिए नहीं आए हैं, सवाल तो कई हैं, लेकिन बच्चों का ये क्लासरूम दिखाने का मेरा मेन मकसद था। और इस क्लासरूम के जरिए बच्चों का कितना भविष्य संवर पाएगा ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इसका मेंटेनेंस भी होगा सर, इसको मेंटेनेंस करने के लिए भी 3 आप साल तक जो कंपनी के द्वारा दिया गया है, 3 साल तक उसी के द्वारा देख रेख होगा इसका। जो बैटरी बैकअप वगैरह जो भी, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम, जैसे अभी वायर का प्रॉब्लम है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, लेकिन अभी वायर प्रॉब्लम है, तो वो वायर आकर के ठीक कर देगा, उसका कंप्लेन डाला हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, इस खबर को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि कम से कम आप इस चीज़ों को समझें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ एनजीओ, कुछ कंपनी जो है वो सामने आ रही है और जो बच्चों का शिक्षा है उसको बढ़ाने का वो एक बेहतर प्रयास कर रही है। देखते रहिए समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, सलैया।